हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड मैप बेस्ड सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे गंगा रिवर को। आप सभी को पता है, उत्तराखंड की जो 3 प्रमुख नदियां हैं उसमें आती है यमुना, गंगा रिवर और काली गंगा रिवर। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड की। जो गंगा रिवर है इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं। एक है अलकनंदा रिवर और एक है भागीरथी रिवर। हम यमुना रिवर, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर को हम कवर कर चुके हैं। अब जब हम आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में, जब अलकनंदा और भागीरथी ये आपस में देवप्रयाग में मिल जाती हैं, फिर गंगा नाम से आगे को चलती है। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम जो कि उत्तराखंड में फ्लो होती है जब, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो गोमुख ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है भागीरथी, और जो अलकापुरी बांध, ठीक है, यानी सतोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। गोमुख से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी 205 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और अलकनंदा रिवर है वो अलकापुरी बांध यानी सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक 195 यानी 195 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। जब ये दोनों रिवर आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो उसके बाद ये गंगा नाम से आगे को चलती है। ठीक है, तो गंगा रिवर के नाम से आगे को फ्लो होती है। तो इसी के साथ जब आगे को फ्लो होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दूधातोली रेंज। ठीक है, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली रेंज के बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बता दूं। ये दूधातोली रेंज को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ये 5 नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, जो कि है पश्चिमी रामगंगा, फिर है पूर्वी नयार, फिर है पश्चिमी नयार, फिर है आटागाड़, और उसके बाद आता है बूनो रिवर। ठीक है, तो ये 5 नदियाँ दूधातोली रेंज से निकलती हैं। इसके अलावा जो दूधातोली रेंज है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है। पहला है चमोली डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दूधातोली रेंज चमोली, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। इसी दूधातोली रेंज में एक जगह पड़ती है कोदिया बगड़। क्या? कोदिया बगड़। तो यहाँ पे हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का क्या है कि समाधि है, वीर चंद्र गढ़वाली। ठीक है, तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे राज्य के, वो थे वीर चंद्र गढ़वाली। तो कोदिया बगड़ में इनकी क्या है? समाधि है। तो हर साल 12 जून को वीर चंद्र गढ़वाली जी को याद करने के लिए 12 जून में कोदिया बगड़ में क्या लगता है? एक मेला लगता है। ठीक है, तो दूधातोली रेंज के बारे में आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दूधातोली रेंज, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। देखिए, इस रेंज के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इन 2 जगहों से रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट से निकलने वाली रिवर, तो ये है शोलीगाड़ और ढाईजुलीगाड़। ठीक है, शोलीगाड़ और ढाईजुलीगाड़ ये दोनों जब आगे बढ़ती हैं तो पैठानी के पास में आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो शोलीगाड़ और ढाईजुलीगाड़ कहाँ पर आके मिलती है? पैठानी। और पैठानी में मिलने के बाद से इसको हम जानते हैं पश्चिमी नयार के नाम से। किस नाम से? पश्चिमी नयार। और दूधातोली रेंज के साउथ वेस्ट से एक रिवर आती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी नयार। तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये पूर्वी नयार जखमूली धार के नामक जगह से निकलती है। देखिए, इसे लोकल में उस इलाके में
शुनसी या कैन्योरगाड भी कहा जाता है। तो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि शुनसी या कैन्योरगाड किस रिवर का दूसरा नाम है, तो यह है पूर्वी नयार का। जब पश्चिमी नयार, ठीक है, यहाँ से निकली और पूर्वी नयार यहाँ से आई, तो ये एक जगह पर आके मिल जाती है। इस जगह का नाम है सतपुली। फिर सतपुली में दोनों मिलने के बाद, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के मिलने के बाद, इसे हम नयार रिवर कहते हैं। और नयार रिवर का दूसरा नाम क्या है? नाद गंगा। तो नयार रिवर को ही नाद गंगा हम कहते हैं। जब नाद गंगा या नयार नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग के पास में एक जगह पड़ती है व्यास घाटी, तो वहाँ पर की एक जगह है फूल चट्टी। तो फूल चट्टी जो कि व्यास घाटी में है और देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, तो यहाँ पे इस स्थान पे गंगा नदी में नयार नदी आके मिल जाती है और फिर आगे को बढ़ती है। इस फूल चट्टी से आगे बढ़ने पे फिर इसमें मालनी नदी आके मिलती है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि मालनी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो यह है गंगा नदी की सहायक नदी। फिर इसके बाद एक जगह पड़ती है ऋषिकेश, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसमें चंद्रभागा रिवर आके मिल जाती है, जो कि चंदनवाड़ी नामक जगह से निकलती है। फिर ऋषिकेश से आगे चलते हुए गंगा नदी पहुंचती है रायवाला। तो रायवाला में इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर आके मिलती है, जिसका नाम है सोंग रिवर। ये सोंग रिवर सूरज कुंडा श्रेणी, जो कि एक मसूरी श्रेणी का एक पार्ट है, ठीक है, वहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और अपने रास्ते में इसमें आके इसकी पहली सहायक नदी आके मिल जाती है, जिसका नाम है सिसवा। ये सिसवा रिवर की भी दो सहायक नदियां हैं। आपने सुना होगा विंदाल और रिस्पना। आपने सुना होगा देहरादून में रिस्पना पुल, तो रिस्पना पुल इस रिस्पना रिवर में ही बना हुआ है, ठीक है। तो विंदाल रिवर और रिस्पना रिवर किसकी सहायक नदियां हैं? सिसवा की। और सिसवा किसकी सहायक नदी है? सोंग की। फिर इसके बाद आगे बढ़ने पे वाल्दी नदी आके इसमें मिल जाती है सोंग रिवर में। वाल्दी नदी सहस्त्रधारा नामक जगह से होके हुए बहती है, जो कि देहरादून में मौजूद है। और ये फेमस क्यों है? ये अपने गंधा युक्त पानी के लिए फेमस है। गंधा युक्त पानी के होने का फ़ायदा ये होता है कि इससे चर्म रोग यानी स्किन की जितनी भी डिसीज़ होती है वो साफ़ होती हैं, यानी सही होती है। तो वाल्दी नदी सहस्त्रधारा नामक जगह से बहती है और सोंग नदी में आके मिल जाती है। आगे आने पे इसमें एक और सहायक नदी मिलती है सोंग रिवर की, यह है विद्यालना रॉ। फिर इसके बाद सोंग रिवर रायवाला के पास में गंगा नदी में आके मिल जाती है। फिर गंगा नदी से आते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हुए गंगा नदी आगे बढ़ते हुए रायवाला से कहाँ के पहुँच जाती है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में ये कहाँ पे? हर की पौड़ी नामक जगह पे, ठीक है। यानी हरिद्वार तक गंगा रिवर कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है? 96 किलोमीटर फ्रॉम देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग से लेके गंगा रिवर हरिद्वार तक 96 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, 96 किलोमीटर का। हरिद्वार में आके इसमें दो सहायक नदियाँ, गंगा नदी की दो सहायक नदियाँ रतमऊ और सोलानी, ये दो सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं, ठीक है, हर की पौड़ी के पास हरिद्वार में, ठीक है। तो एग्जैक्ट हर की पौड़ी नहीं, उसके आसपास की जगह है, वहाँ पर आके मिल जाती हैं। और यहाँ पर से आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है, सॉरी गंगा नदी है, ठीक है, इसमें उत्तराखंड में लास्ट रिवर जो इसमें आके मिलती है, यानी उत्तराखंड में गंगा रिवर की लास्ट यानी अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सोलानी नदी, ठीक है। तो ये सोलानी रिवर उत्तराखंड में गंगा नदी की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी लास्ट सहायक नदी है। इसके बाद गंगा रिवर आगे को फ्लो होती है और उत्तराखंड को कर देती है टाटा बाय बाय। तो उत्तराखंड से ये बाहर निकल जाती है और यूपी में एंटर कर दिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा रिवर जब उत्तराखंड से बाहर जाती है और यूपी में एंटर करती है, तो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर होती है? तो ये होती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक साइन बना रखा है, एक ये और एक ये। तो ये क्या है? जो ये 1 नंबर है, ये है दोनाब विद्युत परियोजना, ठीक है, दोनाब विद्युत जल परियोजना, जो कि भ्यूरो खाल में पड़ता है।
और ये किस नदी पर बनाया गया है? ये पूर्वी नयार पर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दो नाव विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यह है पूर्वी नयार पे। और इसका इनॉग्रेशन यानी ये कब से स्टार्ट हुई थी, बनी कब थी? 10 दिसंबर 2017 को। ठीक है। और जो ये है, ये क्या है? ये हर की पौड़ी के पास में एक परियोजना है, भीमागौड़ा बैराज परियोजना। कौन सी? भीमगौड़ा बैराज परियोजना। तो ये फेमस क्यों है? तो यहाँ से निकाली जाती है ऊपरी गंगा नहर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली जाती है? ये निकाली जाती है भीमागौड़ा बैराज परियोजना से। और ऊपरी गंगा जो नहर है ये रुड़की से होते हुए जाती है और यूपी में एंटर कर जाती है। और यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा गंगा और नयार नदी तंत्र। ठीक है। हमने पढ़ा कि भागीरथी रिवर जो कि 205 किलोमीटर का ट्रैवल करके आती है, और अलकनंदा रिवर ये 195 किलोमीटर का सफ़र तय करके आती है, देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है और गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। फिर गंगा रिवर आगे को फ्लो होते हुए फूलचट्टी व्यास घाटी जो कि देवप्रयाग में स्थित है, यहाँ पे नयार नदी इसमें आके मिल जाती है। नयार नदी का दूसरा नाम क्या है? नाथ गंगा। और नयार नदी दो रिवर से मिलके बनी होती है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, जो कि सतपुली के पास में आके मिल जाती है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार ये दोनों दूधातोली रेंज के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट जगह से निकलती है। और जो पश्चिमी नयार है ये शोलीगाड़ और ढाईजुली गाड़ से आके बनती है, जो कि पैठानी में आके मिल जाती हैं। और पूर्वी नयार है, इसका दूसरा नाम क्या है? सुनसी गाड़ और कैन्यूर गाड़, जो कि जखमूली धार के पास से निकलती है। फिर फूलचट्टी से आगे बढ़ते हुए इसमें मालनी नदी आगे मिलती है। फिर ऋषिकेश के आसपास, ठीक है, ऋषिकेश में इसमें चंद्रभागा रिवर आके मिलती है, जो कि चंदनवाड़ी से निकलती है। ऋषिकेश से आने के बाद गंगा की एक इम्पोर्टेंट रिवर सोंग रिवर है, इसमें रायवाला के पास में आके मिल जाती है। जो सोंग रिवर है ये मसूरी रेंज के अंदर एक रेंज पड़ती है, सूरकुंडा, वहाँ उस स्थान से निकलती है। सोंग रिवर के 3 ट्रिब्यूटी हैं, सिसवा, वाल्दी और विद्यालनाराव। जो सिसवा रिवर है ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं, विंदाल और रिस्पना। और जो वाल्दी नदी है ये सहस्त्रधारा से फ्लो होती है, जो कि गंधा युक्त पानी के लिए फेमस है। फिर गंगा रिवर आगे मिल चलती है और हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार में इसमें 2 रिवर्स आके मिलती है, रतमऊ और सोलानी। सोलानी गंगा रिवर की उत्तराखंड में लास्ट ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा रिवर देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक टोटल 96 किलोमीटर यानी 96 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और हर की पौड़ी के पास में इसमें एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम पड़ता है भीमगौड़ा बैराज परियोजना। इसमें से एक नहर निकाली गई है जो कि है ऊपरी गंगा नहर, जो कि रुड़की से होते हुए बहती है और मुजफ्फरनगर में एंटर करती है। जब गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के बाद ये यूपी में एंटर करती है और यूपी में ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। यहाँ पर एक और परियोजना है दोनाब विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भ्योरोखाल में पड़ता है और 10 दिसंबर 2017 से ये स्टार्ट हुई थी। और ये किस नदी पर बनाई गई है? ये पूर्वी नयार पे बनाई गई है। सो फ्रेंड्स, ये था गंगा एवं नयार नदी तंत्र। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यमुना नदी, अलकनंदा रिवर, भागीरथी रिवर, गंगा रिवर, इन सबको कवर कर लिया है। इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, हमने सभी कवर कर चुके हैं। अब हमारी एक लास्ट रिवर बची है जिसका नाम है काली गंगा, ठीक है, काली गंगा रिवर या शारदा रिवर। और उसके बाद हमारी उत्तराखंड की जो छोटी छोटी कुछ नदियां हैं वो बच जाती हैं। तो हम इन 2 पार्ट्स में उत्तराखंड के नदी तंत्र को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।